जय जिनेन्द्र डियर फ्रेंड्स, हम सभी जैन हैं और हम सभी को नवकार मंत्र आता है। बचपन से ही सबसे पहला मंत्र या सूत्र हम सीखते हैं वो हमेशा नवकार मंत्र ही होता है। नवकार मंत्र को नमोकार मंत्र भी कहा जाता है, नमस्कार मंत्र भी कहा जाता है। इस सेशन में हम सिर्फ पहली लाइन जो नवकार मंत्र की है उतना ही हम डिस्कस करेंगे और उतना ही जानेंगे। तो आप सबको पता है कि पहली लाइन जो है वो है नमो अरिहंताणम। कई लोग नमो को नमो भी कहते हैं। केवल शब्दों के अर्थ के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही सही है, परंतु नवकार मंत्र क्योंकि प्राकृत में लिखा गया है, इसलिए अगर हम प्राकृत भाषा का ही नमो इस्तेमाल करेंगे तो ये ज्यादा सही होता है। तो हमें नमो अरिहंताणम कहना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि जब हम नमो अरिहंताणम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है। नमो यानी नमो, नमो मतलब नमन, या हम जिसे कहते हैं टू बाउ डाउन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम जब नमो अरिहंताणम कहते हैं तो हम अरिहंतों को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, बाउ डाउन करते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम उन्हें प्रणाम करते हैं। एक और बात आती है कि अरिहंत कौन होते हैं या अरिहंत का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अरिहंत का मतलब है जिन्होंने अपने सेंसेस पे कंट्रोल पा लिया है, जो जितेंद्रिय बन गए हैं, जिन्होंने मान, मोह, लोभ एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी विकार होते हैं उन सब पर उन्होंने विजय पा लिया। एक दृष्टि से हम ऐसा कह सकते हैं। ये गलत डेफिनेशन नहीं है, पर ये कंप्लीट भी नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि अरिहंत का मतलब क्या है। अगर बहुत ही सिंपल और शॉर्ट आंसर से हम समझना चाहें कि अरिहंत कौन होते हैं तो हम कहेंगे अरिहंत तीर्थंकर होते हैं, यानी अरिहंत का मतलब है तीर्थंकर। अब हम सभी को पता है कि हमारे जैन धर्म में इस डिसेंडिंग साइकिल ऑफ टाइमलाइन में 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबसे पहले आदिनाथ भगवान या ऋषभ देव जी, और सबसे लास्ट में और हमारे हिसाब से जो सबसे रीसेंट मोस्ट हैं वे हैं महावीर स्वामी। शास्त्रों में अरिहंत जो शब्द है इसको कई जगह यूज किया है, डिफरेंट टर्म्स भी यूज हुए हैं। जैसे कि तीर्थंकरों को कई जगह केवली कहा गया, ये भी सही है। केवली मतलब जिन्हें केवल ज्ञान हो गया। जैन धर्म ये कहता है कि हम सभी को केवल ज्ञान हो सकता है अगर हम सभी कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे, अपने कर्मों से मुक्ति पाएंगे तो एक समय के बाद हम सभी को केवल ज्ञान होगा ही होगा। तो फिर क्वेश्चन आता है कि जब केवल ज्ञान होता है तो हम में और तीर्थंकर में क्या फर्क होता है। अगर सिर्फ केवल ज्ञान की दृष्टि से देखें, हम दोनों को जो भी केवल ज्ञान मिलता है वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल है। तो हमारी सिचुएशन और तीर्थंकर की सिचुएशन एग्जैक्ट आइडेंटिकल है। फिर भी तीर्थंकर को जब केवल ज्ञान मिलता है तो उसके बाद वे वर्ल्ड टीचर बन जाते हैं, मतलब कि वे विश्व गुरु बन जाते हैं। सबको वे उपदेश देते हैं। हर एक प्राणी मात्र के लिए उनके मन में इतनी करुणा होती है, अनुकंपा होती है कि वो सबका कल्याण चाहते हैं। इसके लिए वे उन्हें उपदेश देते हैं, तो वो टीचर बन जाते हैं। तो उनका जो टास्क होता है वो डिफरेंट हो जाता है, या उनका जो रोल होता है इस दुनिया में वो डिफरेंट होता है। हम में से कोई केवल ज्ञान पाए और हम तीर्थंकर ना हो उस जन्म में, तो हम केवल ज्ञान पाके अपना मोक्ष प्राप्त करेंगे। तीर्थंकर भी जब अपनी आयु पूरी कर लेते हैं तो वे भी मोक्ष जाते हैं। केवल ज्ञान पाना और एक समय के बाद मोक्ष जाना उसी जन्म में, ये दोनों जो स्टेप्स है या जो दोनों लेवल है, ये तीर्थंकरों के लिए और हमारे लिए दोनों बराबर है। तो इसको शास्त्रों में हम ऐसा भी कहते हैं कि जो तीर्थंकर होते हैं वे केवली हैं, विशिष्ट केवली कहते हैं उन्हें, मतलब स्पेशल केवली। और जो
आम लोग हैं, या मतलब जो एक नॉर्मल सोल है, जब उसे केवल ज्ञान मिलता है तो उसे हम सामान्य केवली कहते हैं। देखिए, ये वर्ड सामान्य, इट लिटरली मीन्स ऑर्डिनरी, लेकिन केवल ज्ञान ऑर्डिनरी नहीं है। केवल ज्ञान के बारे में जानना, इस पे हम फिर किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे, पर आज के लिए हम इतना ही समझते हैं कि ये केवल ज्ञान जब हो जाता है तो आदमी को सब कुछ पता होता है। सब कुछ मतलब हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक, हर क्वेश्चन का आंसर उन्हें पता होता है। और ये जो ज्ञान है, दिस ट्रांसेंड्स एनी ज्योग्राफिकल लिमिटेशन और एनी टाइम लिमिटेशन, इन द सेंस दैट कि जिसे ये ज्ञान हो जाता है वो समय के आर पार भी देख सकता है, और जो क्षेत्र होता है, स्पेस होता है, रीजन होता है, ज्योग्राफी होती है, उसके बियॉन्ड भी देख सकता है। मतलब कि यहाँ बैठे बैठे जिसे केवल ज्ञान होता है, वो किसी भी जो भी गैलेक्सी है, प्लैनेट है, कहीं पे क्या हो रहा है, वो सब उन्हें पता होता है। और वो अक्रॉस द टाइम, मतलब कि जितना भी हम आगे और जितना भी हम पीछे सोच सकते हैं, वे सारी घटनाएं, सब कुछ उन्हें पता रहता है। हर एक क्वेश्चन का आंसर उनके पास होता है। इसको समझना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका कोई सिमिलर एग्जाम्पल नहीं है कि जिससे हम एक छोटे एग्जाम्पल से समझें ये, और फिर हम उसको एक्स्ट्रापोलेट करें या स्केल करें या बड़ा करें, तब हम समझ पाए कि केवल ज्ञान कैसा होगा। ये केवल ज्ञान तो तभी समझा जा सकता है जब किसी को केवल ज्ञान हो। आप सोच सकते हैं कि जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है तो वे ही वर्ल्ड टीचर होते हैं। वे वर्ल्ड टीचर क्यों होते हैं, इसके भी बहुत सारे रीजन हैं, इसको भी हम किसी और सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। एसेंशियली, इन शॉर्ट, अगर हम देखें तो बहुत ही मेरिटोरियस, एक सुप्रीम लेवल का काफी अच्छे कर्म किए होते हैं, वे ही तीर्थंकर बनते हैं। और तीर्थंकरों के मन में ऑल द सेंटिएंट बीइंग्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो भी लिविंग बीइंग्स है, जितने भी जीव हैं संसार में, स्वर्ग में, नरक में, त्रियंच में, भरत क्षेत्र में, महाविद्य क्षेत्र में, छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेके हाथी, जिराफ, सब के लिए तीर्थंकरों के मन में बहुत ही करुणा होती है, बहुत ही अनुकंपा होती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, अगर आपने कभी सुना होगा, जब वो तीर्थंकर कंसीव होते हैं अपनी माँ की कोख में, तो उसे हम च्यवन कल्याणक बोलते हैं। जब उनका बर्थ होता है तो हम उसे जन्म कल्याणक कहते हैं। जब वो दीक्षा लेते हैं, मतलब संसार का त्याग करते हैं, तो उसे दीक्षा कल्याणक कहते हैं। तो ये 3 कल्याणक हुए। चौथा कल्याणक जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है, और 5वां कल्याणक जब उनको मोक्ष मिलता है। तो ये जो 5 कल्याणक है, जब ये 5 इवेंट होते हैं तो कुछ देर के लिए पूरे संसार में every sentient being, wherever they may be, all of them get some relief from all their misery, pain. उनको एक हैप्पीनेस मिलता है, एक सुकून मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। देखिए, अगर हमारे परिवार में किसी को पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो हम कितना भी कोशिश करें, हम उसके दर्द को कम नहीं कर सकते। तो आप सोचिए कि तीर्थंकरों की मंगल भावना इतनी प्रबल होती है, उनका जो कंपैशन इतना सुप्रीम लेवल का होता है, किसी को कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी है उससे रिलीफ मिलता है। दैट अफेक्ट इज ऑफ सच अ मैग्नीट्यूड दैट इट encompasses every living being or every sentient being in this world. और जब हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं तो हम सिर्फ इस टाइमलाइन के 24 तीर्थंकरों को ही नमन नहीं करते, हम जो भी पास्ट में इनफाइनाइट तीर्थंकराज हुए हैं, और जो भी अभी प्रेजेंट में लिविंग तीर्थंकराज है इस यूनिवर्स में, और जो भी फ्यूचर में इनफाइनाइट तीर्थंकराज होंगे, हम उन सभी को नमन करते हैं। उन सभी से हम नमो अरिहंताणम बोलते ही हम उन सभी से कनेक्ट हो जाते हैं। जो पहली लाइन है, ये कितनी पावरफुल है, नमो अरिहंताणम। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये लाइन बोले तो मन में ये भावना रखें कि आप इनफाइनाइट इनलाइटेंड बीइंग्स, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीर्थंकराज से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस लाइन का बहुत इम्पैक्ट है, बहुत पावरफुल लाइन है ये, नमो अरिहंताणम।
आज का ये सेशन यहीं खत्म करते हैं। फिर किसी और दिन अरिहंत प्रभु के बारे में और भी जानेंगे, उनके गुणों के बारे में, उनके अतिशय के बारे में, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। जय जिनेंद्र।